हाय फ्रेंड्स, आज के आपके इस वीडियो में जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वीएन मेथड, उसी का आगे का पार्ट आपसे ले रहा हूं। मतलब ये एक्सटेंशन है उस वीडियो का, कंटिन्यूड पार्ट है। आई होप सो आप सभी ने फर्स्ट वीडियो वीएन मेथड का देख लिया होगा। चलिए अब मैं आपसे जो लेने जा रहा हूं, टाइप 4 लेने जा रहा हूं। फर्स्ट 3 टाइप वो फर्स्ट वीडियो में था, तो जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो पहले उस वीडियो को देख लें, इसके बाद आए वीएन मेथड के इस पार्ट पे। तो चलिए टाइप 4 शुरू करता हूं। टाइप 4 में एक सीरीज आपको इस फॉर्म में दी गई है, जिसका फर्स्ट टर्म है A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AR, और ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आपको दिए गए AP में। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, जिसका फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, एक AP है जिसका कि कॉमन डिफरेंस 1 का है। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है इस सीरीज का, उसकी स्टार्टिंग है A2 से। जो यहाँ पे सेकंड नंबर है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, A2 इंटू A3 इंटू A4 अप टू AR प्लस 1। आप यहाँ पे भी देख लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो आई होप सो आप सभी को टाइप समझ में आ गई है। तो इस तरह से ये एक n टर्म्स की सीरीज लिखी हुई है। अब मुझे निकालना है इसका सम। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड होगा वीएन मेथड, लेकिन क्या टेक्निक है, कैसे आप वीएन मेथड से इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला स्टेप आपके लिए नोन है कि पहले आप लिखते हैं TR, द जनरल टर्म। जनरल टर्म क्लियर है, R प्लस 1, R प्लस 2, R प्लस 3 है। अब आप ये देखिएगा कि क्या टेक्निक है, वीएन मेथड कैसे यूज होगा। यहाँ पे मेथड ये होता है कि जो ये वाला नंबर है R प्लस 3 और ये जो नंबर है R, तो R के पहले वाला नंबर अगर मैं लिखूंगा तो R माइनस 1 होगा। मतलब इसी कंटिन्यूएशन में अगर मैं इसके आगे नंबर लिखूंगा दैट विल बी R प्लस 4, और इसके पहले वाला नंबर लिखूंगा दैट विल बी R माइनस 1। मैं करने क्या जा रहा हूं देखना, मैं पहले तो इनको एज इट इज लिख देता हूं, R प्लस 1, R प्लस 2, R प्लस 3, ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं करूंगा ये कि इस पूरे क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करूंगा डिफरेंस ऑफ R प्लस 4 एंड R माइनस 1। मतलब मैंने इसके जस्ट आगे जो इस कंटिन्यूएशन में नंबर आएगा वो लिखा, इसके जस्ट पीछे इस कंटिन्यूएशन में नंबर आएगा वो लिखा, और उनका डिफरेंस। अब आप ये नोटिस करो कि ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली 5 है ना। R और R कैंसिल आउट होगा और ये 5 आएगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक आपको याद रखनी है। ये तरीका है जिससे आप इस टाइप की सीरीज का सम अभी वीएन मेथड से निकालोगे। अब आगे क्या होगा, अब इसके बाद मैं करूंगा ये कि ये ब्रेक करूंगा, ये वाला पार्ट इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पार्ट इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो अगला पार्ट है आपके पास 1/5, और मैं लिख रहा हूं इसको R प्लस 1, R प्लस 2, R प्लस 3 एंड R प्लस 4। ठीक, नाउ माइनस, अब ये क्वांटिटी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा R माइनस 1 इंटू R प्लस 1, R प्लस 2 एंड R प्लस 3। राइट, नाउ ये जो क्वांटिटी है, और इनफैक्ट फर्स्ट वाली क्वांटिटी अगर मैं इसको डिनोट कर दूं VR से, तो ये जो क्वांटिटी है ये VR माइनस 1 है। मैं फिर से एक बात कहूंगा, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले लास्ट वीडियो देख ले, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो इसे अगर मैं VR डिनोट कर रहा हूं तो ये क्वांटिटी क्लियरली VR माइनस 1 है। तो मुझको जनरल टर्म की फॉर्म मिल गई, 1/5 इज अ कांस्टेंट, VR माइनस 1। तो मैं डायरेक्टली सम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। आप लोगों को सम का फॉर्मूला इसमें बताया गया था Vn माइनस V0। ये फॉर्मूला था जो लास्ट वीडियो का पार्ट था, और मैंने अब लिखा Vn, R को n पुट करने पे n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4। ये हुआ Vn। V0, R को 0 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, दैट मींस मुझे आगे कुछ नहीं लिखना है। ये हो गया आपके पास इस सीरीज का सम। तो आपको इस मेथड में ये टेक्निक याद रखनी है कि जो भी नंबर, जो भी जनरल टर्म की फॉर्म है, इसमें लास्ट वाले नंबर का जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी R प्लस 4। फर्स्ट वाले नंबर का जो बैक साइड का नंबर आएगा दैट इज R माइनस 1। आपको
उन दोनों नंबर मतलब r+4 एंड r-1 के डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करना है, और ऑब्वियसली जो नंबर यहाँ पे बन रहा है वो 5 है, तो 5 से ही यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। ये था आपका इसका फर्स्ट मेथड। अब मैं इसका सेकंड मेथड लेने जा रहा हूँ, तो चलिए लेते हैं इसका सेकंड मेथड। अब देखो सेकंड मेथड के लिए सबसे पहले जो भी सीरीज इस फॉर्म की आपको दी गई है आप उसका nth टर्म लिख लो, दैट इज सिंपल, tn लिख लिया गया। इसके बाद इस सीरीज का फर्स्ट टर्म भी लिख लिया, विच इज 1 × 2 × 3 × 4। अब देखना टेक्निक क्या है, कैसे वही आंसर आएगा जो फर्स्ट मेथड से आया है। इसके लिए करूंगा क्या मैं कि मैं नेक्स्ट यहां पे एक क्वांटिटी और डिफाइन कर रहा हूं जिसको लिख रहा हूं tn डैश। अब नोटिस ये करना कि ये tn डैश मैं डिफाइन कैसे करूंगा। जो यहां पे लिखा है tn में वो तो मैं लिख ही दे रहा हूं, और अगर मैं इसी कंटिन्यूएशन में नंबर लिखूंगा n, n+1, n+2, n+3, और अगर इसी कंटिन्यूएशन में लिखूंगा तो नेक्स्ट नंबर n+4 होगा, उसको आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। एक नई क्वांटिटी मैंने डिफाइन कर दी है tn डैश। अब मैं नेक्स्ट एक और क्वांटिटी डिफाइन करूंगा जिसको कहूंगा t1 डैश। t1 डैश जो होगा उसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप 1, 2, 3, 4 ये तो लिख दो, लेकिन अब इसके आगे नहीं लिखूंगा नंबर, इसी कंटिन्यूएशन में जो पीछे वाला नंबर आएगा वो होगा 0। मतलब ये क्वांटिटी 0 है, लेकिन मुझे केवल ये क्वेश्चन नहीं करना है, और भी क्वेश्चन करना है। तो t1 डैश डिफाइन करने का तरीका ये होगा कि इसी कंटिन्यूएशन में जस्ट इसके बैक साइड का नंबर लिखो, तो वो नंबर हो गया ये। और अब सब निकालने का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, और वो फॉर्मूला है tn डैश माइनस t1 डैश अपॉन r+1 इंटू d। व्हाट इज d? d इज द कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज r? r जो है वो क्लियर यहां पे दिख रहा है कि जितने नंबर्स मल्टीप्लाइड है यहां पे वो है r। यहां पे टोटल 4 नंबर मल्टीप्लाइड है, तो दैट मीन्स r की वैल्यू यहां पे 4 होगी। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। tn डैश ऑब्वियसली लिखा है n+1, n+2, चलिए ये तो मैंने लिख दिया tn डैश। t1 डैश इसकी वैल्यू 0 है, तो लिखने की रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं है, नहीं लिखूंगा उसे। अपॉन नाउ r+1, r की वैल्यू 4 है, 4 + 1 दैट इज 5, और d इस AP का कॉमन डिफरेंस है जिसकी वैल्यू 1 है, तो उसे भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ये एक स्मार्ट मेथड है आपके पास, आप इससे आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन तो और लूंगा इस पे, क्योंकि यहां पे t1 डैश तो 0 आ गया था, तो इसका क्या रोल था इस क्वेश्चन में वो क्लियर हुआ नहीं। तो एक क्वेश्चन आपसे मैं और लूंगा इसी कैटेगरी का। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, और अब इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। मैं केवल इसे करूंगा जो सेकंड मेथड मैंने लिया था उसी से। फॉर्मूला आपको बताया था Sn = tn डैश माइनस t1 डैश अपॉन r+1 इंटू d, ये फॉर्मूला है, और मुझे केवल वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। सबसे पहले देखो tn तो ये लिखा हुआ है, दिस इज tn, तो अगर tn ये है तो मैं tn डैश अब डायरेक्टली लिख सकता हूं। और इसके लिए आप नोटिस करो जिस कंटिन्यूएशन में नंबर लिखे हैं डिफरेंस यहाँ पे नंबर्स में 3 का है। मैं tn डैश जब लिखूंगा तो ये क्वांटिटी तो लिख ही दूंगा, साथ साथ इसी कंटिन्यूएशन में जो इसके आगे नंबर आएगा दैट विल बी 3n + 8, क्योंकि 3 का डिफरेंस है इसलिए आखिरी वाला नंबर 3n + 8 होगा। अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा t1 डैश, ये आपका t1 लिखा हुआ है। अब t1 डैश के लिए मैं लिखूंगा 2 × 5 × 8, 8, 5, 3 का डिफरेंस है, 5, 2, 3 का डिफरेंस है, और फिर मैं 3 का डिफरेंस करूंगा यहां पे, तो वो नंबर आएगा -1। ये मेरा हो गया t1 डैश। बस मुझे अब वैल्यू पुट करनी है। यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद इट विल बी नाउ 3n - 1 इंटू 3n + 2, 3n + 5, 3n + 8। बहुत फास्ट मेथड है ये, माइनस, और इसको लिखूंगा आगे तो -1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन r+1, r की वैल्यू 3 है, 3 नंबर मल्टीप्लाइड है हर टर्म में, 3 + 1 इंटू d,
D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP विच इज 3 into 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्मार्ट मेथड। VN मेथड से भी आपको मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन भी VN मेथड से किया जा सकता है, सेम प्रोसेस होगा, वो आपका एक ट्राई होगा। मैं एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसमें इस क्वेश्चन को आप लोग VN मेथड से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ आपका टाइप 4। अब मैं आपके पास आने जा रहा हूं टाइप 5 वाले क्वेश्चन। तो देखते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट टाइप है जहां पे मैं आपसे tan इनवर्स और cot इनवर्स की सीरीज का सम निकालूंगा, और ये सम निकालने के लिए मैं फिर से यूज करूंगा VN मेथड। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी 2 फॉर्मूले की। इन फॉर्मूले का क्या रोल है ये तो आप क्वेश्चन में समझोगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है जहां पे tan इनवर्स की एक सीरीज आपको दी गई है, और ये जो लिखा हुआ है ये इस सीरीज का जनरल टर्म है, जिसको आप यूजुअली TR से डिनोट करते हो। अब देखो तरीका क्या होता है, और जो रूल बता रहा हूं उसको आपको याद रखना होगा। जो भी यहां पे जनरल टर्म होता है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जो जनरल टर्म है उसको आप कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाओगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। मतलब इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, आपको सबसे पहले जो भी जनरल टर्म दिया होगा उस जनरल टर्म को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लाओगे। और जहां तक बात है cot इनवर्स की सीरीज की, तो cot इनवर्स की सीरीज को आप हमेशा इस फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट करोगे tan इनवर्स के टर्म में। तो नाउ रूल इज सिंपल कि cot इनवर्स की सीरीज है तो पहले उसे tan इनवर्स के फॉर्म में लाओगे। जैसे ही tan इनवर्स के फॉर्म में सीरीज आ जाएगी, आप उसके जनरल टर्म को कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस x इंटू वाई, और इन्हीं का डिफरेंस है न्यूमरेटर में। यूजुअली ये दोनों जो नंबर्स लिखे हैं x और y, ये यूजुअली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में शुरू करता हूं। अब मैं इस क्वेश्चन का जो TR है दैट इज tan इनवर्स, डिनोमिनेटर से स्टार्टिंग करोगे, ये रूल है, इट इज r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, और मुझको डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लाना है। मतलब 1 प्लस मेरे को लाना है, तो मैंने लिखा 1 प्लस, यहां पे भी 1 था, 1 प्लस, नाउ इट इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r को मैं लिख सकता हूं r इंटू r प्लस 1। और ये जो दोनों क्वांटिटी हैं इन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा है 1, मतलब मैं 1 को लिख सकता हूं r प्लस 1 माइनस r। तो मैंने जनरल टर्म को कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म में। स्टार्टिंग हमेशा डिनोमिनेटर पे आके करोगे, और डिनोमिनेटर में 1 अपनी तरफ से लिखोगे। यहां वो 1 ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो 1 प्लस r इंटू r प्लस 1 किया, और इन्हीं का डिफरेंस न्यूमरेटर पे होना चाहिए था, और है भी 1 था यहां पे। अब मैं यूज करूंगा इस फॉर्मूले को, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, सो इट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म का आ गया है। अब अगर मैं इसको डिनोट करूं VR से, सो नाउ दिस इज VR माइनस 1, और अब सम होगा इसका Sn इज इक्वल टू Vn माइनस V नॉट। नाउ Vn इज tan इनवर्स n प्लस 1, एंड V नॉट, R को 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 1, जिसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4। मतलब आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो मिल गया है दैट इज tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4। ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप सो रूल आपको क्लियर है। मैं अभी और भी क्वेश्चन इस पे लेने जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन इसी कैटेगरी का नेक्स्ट मैं लेने जा रहा हूँ, जो कि cot इनवर्स के टर्म में होगा। तो मैं cot इनवर्स को कन्वर्ट करूंगा tan इनवर्स में। तो ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये है दूसरा क्वेश्चन जहां पे cot इनवर्स की सीरीज आपको गिवन है। cot इनवर्स की सीरीज ये है, इसका जनरल टर्म। मैं यूज करूंगा फॉर्मूला cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तो cot इनवर्स r स्क्वायर प्लस 3 बाई 4, इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस
3/4। ठीक है, तो अब ये एक tan इनवर्स की सीरीज बन गई है। इसका जनरल टर्म जो होगा इसको मैं कन्वर्ट करूंगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। डिनोमिनेटर से शुरू करना, अपनी तरफ लिख दो 1 प्लस, ठीक है। अब 1 प्लस करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस भी करोगे। जैसे ही यहाँ पे 1 माइनस करोगे 3/4 माइनस 1 दैट इज -1/4। तो आगे का पार्ट होगा r स्क्वायर माइनस 1/4 और न्यूमरेटर पे 1 है, मैंने 1 लिख दिया। ये आपका डिनोमिनेटर अभी आ गया है, लेकिन अभी भी ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई के फॉर्म में नहीं है, लेकिन आराम से ले आऊंगा इसको। इट इज tan इनवर्स, नाउ 1 प्लस इसका फैक्टर कर दो, फैक्टर इज r प्लस हाफ इंटू r माइनस हाफ। ठीक है, इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फैक्टर कर दिया मैंने। अब नोटिस करो, ये अगर x है और ये अगर y है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है x और y का वो 1 है, और यही न्यूमरेटर पे लिखा है। तो मैं 1 को लिखूंगा r प्लस हाफ माइनस r माइनस हाफ, ये लिख दिया मैंने, आ गया फॉर्म। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई विच इज नाउ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं फिर से, तो tan इनवर्स r माइनस हाफ। इतना फॉर्म आने के बाद ये क्वांटिटी अगर VR है तो ये वाली क्वांटिटी VR माइनस 1 है। मुझको इस सीरीज का जनरल टर्म इस फॉर्म का मिल गया है। अब मैं यूज करूंगा VN मेथड, और VN मेथड से सम आएगा VN माइनस V0। VN की वैल्यू है tan इनवर्स n प्लस हाफ, एंड माइनस V0 के लिए अगेन r को 0 पुट करूंगा तो इट इज tan इनवर्स हाफ। तो ये है इसका मेथड। मैं फिर से रूल एक बार बोल देता हूं, आपको अगर tan इनवर्स की सीरीज गिवन है तो उसके जनरल टर्म को आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इस फॉर्म में लाने के लिए यह हमेशा सजेस्ट करूंगा कि डिनोमिनेटर से यहां शुरू करिएगा। 1 अगर नहीं लिखा है तो आप अपनी तरफ से 1 ऐड कर देना, फिर उस 1 को माइनस कर देना। ठीक है, यहां पे कॉट इनवर्स की सीरीज थी, इसके लिए मैंने यूज किया ये फॉर्मूला, इसको tan इनवर्स में चेंज किया और फिर कंटिन्यू कर गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन मैं आपसे इस कैटेगरी में लूंगा, और इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन इस टाइप की सीरीज के भी दूंगा। तो चलिए लेने जा रहा हूं इस कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ये IIT में 2006 में आ चुका है क्वेश्चन। ये एक कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन था जिसमें इस सीरीज का सम पूछा गया था। अब देखो प्रोसेस तो मेरा वही होगा अभी। ये मेरे पास अगेन जनरल टर्म, मैंने लिखा जनरल टर्म TR इज tan इनवर्स 1/2r स्क्वायर, ये तो हो गया जनरल टर्म। अब मैंने यहां जो डिनोमिनेटर है इसमें मैंने 1 ऐड किया, तो मैं 1 को माइनस करूंगा, इस तरह से लिख दिया। इसके बाद जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है 1 के आगे जो लिखा हुआ है इसका मैं फैक्टर करूंगा। इसका जब फैक्टर करोगे ये आएगा √2r माइनस 1 इंटू √2r प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्म आ गई है। तो अगर ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए अगर y है तो न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो x माइनस वाई होना चाहिए। मैंने अगर इसे x लिया, इसे y लिया, तो इसका डिफरेंस या इसका डिफरेंस आप नोटिस करो 2 आ रहा है। इसमें से ये माइनस करोगे मिल रहा है 2, लेकिन न्यूमरेटर पे लिखा है 1। आइए यहाँ पे था x इंटू वाई, और x और y का डिफरेंस न्यूमरेटर पे होना चाहिए था। मतलब ये फॉर्म नहीं बन पाई। ये फॉर्म नहीं बन पाई, इसका मतलब मैं करूंगा क्या? दैट मीन्स ये टेक्निक अभी वर्क नहीं करा है। ये टेक्निक वर्क तभी करेगी जब न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए 2। तो मेरी शुरुआत इस तरह से जो कर रहा हूं गलत हो जाएगी। मैं शुरुआत अब ऐसे करूंगा tan इनवर्स, और न्यूमरेटर में पहले ही मैं 2 लिख दूंगा, तो डिनोमिनेटर अब हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा tan इनवर्स, और अब मैं स्टेप हटा रहा हूं थोड़ा से, एक ही स्टेप पे लिखूंगा। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूंगा, 1 ऐड करूंगा तो 1 ही माइनस करना पड़ेगा। 1 ऐड किया
1 माइनस करूंगा तो आएगा 4r स्क्वायर माइनस 1, जिसका कि फैक्टर हो जाएगा 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1, राइट। अब नोटिस करो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है, और यही ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। तो मैं जो न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है उसको लिखूंगा 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, ऐसा लिख दिया मैंने, आ गई फॉर्म। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो जो मैं यहाँ वर्किंग कर रहा था, ये आपके लिए भी जरूरी होता है कि आप शुरुआत हमेशा डिनोमिनेटर में 1 प्लस लाने की कोशिश करो। 1 प्लस जैसे लाओगे तो 1 माइनस करोगे, 1 माइनस करने के बाद इसका फैक्टर किया मैंने। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो दो क्वांटिटी हैं x और y, अगर ये हैं तो इनका डिफरेंस 2 है, लेकिन न्यूमरेटर में तो 1 लिखा था, 2 था नहीं। तो मैंने किया क्या, पहले 2 क्रिएट कर दिया, 2 मैं ले आया ऊपर, 2 ऊपर ले आया। इसके बाद सेम प्रोसेस किया, यहाँ पे 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, इसका फैक्टर हो गया और इन्हीं दोनों का डिफरेंस 2 ऊपर है। ये फॉर्मूला आप यूज कर ले रहा हूँ। तो tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1, ये आ गया। अगेन ये VR है तो ये VR माइनस 1 है। SN आपको मिल गया VN माइनस V0। ये सब आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। नाउ VN इज tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस V0, R को 0 पुट करोगे आएगा tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ठीक है, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन इस कैटेगरी के ले लिए। tan इनवर्स की सीरीज हो या cot इनवर्स की सीरीज हो, आप जब सम फाइंडिंग करोगे तो वहां पे यूज होता है VN मेथड, राइट। ये था आपका टाइप 5। अब मैं आपसे लेने जा रहा हूं लास्ट टाइप 6। तो जो अभी आपसे टाइप मैंने डिस्कस की थी tan इनवर्स और cot इनवर्स की, उन सीरीज का सम आप कभी भी निकालोगे, जो मेथड मैंने बताया आपको उस मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अब जो मैं ले रहा हूं लास्ट टाइप आपसे, सीरीज बेस्ड ऑन फैक्टोरियल नोटेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फैक्टोरियल की कोई भी सीरीज लिखी हो उसका सम VN मेथड से निकाल सकेंगे। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, मैथ्स में और भी मेथड्स होते हैं। मैं कुछ पर्टिकुलर टाइप की फैक्टोरियल सीरीज लिख रहा हूं जिनका सम आप VN मेथड से निकाल सकोगे। पहला क्वेश्चन ये है इस कैटेगरी का, बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन है ये। सीरीज लिखी है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो सीरीज का सम निकालना है तो पहला काम होगा इस सीरीज का जनरल टर्म लिखना। नाउ TR विल बी R इंटू R फैक्टोरियल। अब टेक्निक नोटिस करना क्या है, ये जो R लिखा है इसमें आप 1 ऐड करो और 1 माइनस करो, लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा होगा, क्या एडवांटेज मिलेगा, ये देखो। अगर मैं यहां से इसे ब्रेक कर दूं, 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, फिर ब्रेक किया, यहां से ब्रेक करने के बाद फर्स्ट पार्ट होगा R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल, सेकेंड पार्ट होगा R फैक्टोरियल। ये प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं। R फैक्टोरियल में R प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी R प्लस 1 फैक्टोरियल एंड माइनस R फैक्टोरियल है ही यहां पे। ये क्वांटिटी अगर VR है, सो अगेन दिस इज VR माइनस 1, तो SN विल बी इक्वल टू VN माइनस V0 एंड VN इज N प्लस 1 फैक्टोरियल एंड V0 इज 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1। बहुत आसान मेथड है। नोटिस ये करना कि मैंने इस क्वांटिटी को डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइप कन्वर्ट करने के लिए किया गया था। 1 ऐड किया, 1 माइनस किया और फिर ब्रेक किया है। मैं आपको सेम टेक्निक एक और क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं। क्वेश्चन सपोज ये है आपका सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to N, और मैं क्वेश्चन पे लिख देता हूं लाइक सपोज R अपॉन R प्लस 1 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सेम टेक्निक यूज करूंगा। न्यूमरेटर में जो R है उसमें 1 ऐड कर दो, 1 माइनस कर दो, एंड डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है एज इट इज लिख दिया। फिर यहां से ब्रेक कर दो। ब्रेक करोगे, फर्स्ट क्वांटिटी इज R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 फैक्टोरियल। आई होप सो फैक्टोरियल का बेसिक सभी को पता होगा, तभी तो आप इस सीरीज तक पहुंचे हो। तो अगर ये बेसिक मालूम है तो R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन
आर फैक्टोरियल, और अगला पार्ट है आर प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो जिनको प्रॉब्लम उनको मैं बता दूं, आर प्लस 1 अपॉन जो आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो आर प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। देखो यहां पे ये स्टेप लिखा है, आर प्लस 1 फैक्टोरियल इज आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। तो जैसे ही मैं इसको लिखूंगा आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो आर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा। और सेकेंड पार्ट एज इट इज है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कॉन्जिक्यूटिव टाइप है, इसको अगर मैं वी आर डिनोट करूं तो ये वी आर माइनस 1 है। और ऐसे केसेस में जो सम आपको मिलेगा, अब मैं डायरेक्टली सम लिख सकता हूं इसका, एंड दैट विल बी वी नॉट माइनस वी एन। वी नॉट आपको आर यहां पे 0 पुट करने पे मिलेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज 1, और वी एन तो क्लियर है 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको सीखना यह है कि जो ये 1 ऐड किया था और 1 को माइनस किया था, इसका एडवांटेज क्या था। ऐसा करने पे आपको डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइप क्वांटिटीज ऑफ द सिमिलर फॉर्म मिल गया, और यही काम मैंने यहाँ पे भी किया है। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके फैक्टोरियल के सीरीज पे। एक क्वेश्चन आपसे और ले लेता हूँ इसी पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ इसी कैटेगरी पे। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है फैक्टोरियल के सीरीज में, और ये इस कैटेगरी का इनफैक्ट मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें क्या है, जो जनरल टर्म आपको गिवन है, जिसमें स्टार्टिंग में एक क्वाड्रेटिक है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और मल्टीप्लाई किया गया आर फैक्टोरियल से। अब देखिए कन्वर्ट कैसे होगा। ये जो क्वाड्रेटिक है इसको मैं होल स्क्वायर फॉर्म में ला रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ आर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आर, ये लिखा जा सकता है इस क्वांटिटी को। आई होप सो आप सभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर ही लेते हैं। तो ये क्वांटिटी ऐसे लिखी जा सकती है, और इसके बाद इसे यहाँ से मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। ब्रेक करने पे इट विल बी आर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। अभी ये जो क्वांटिटी आपको मिल रही है, ये कॉन्जिक्यूटिव टाइप क्वांटिटीज की फॉर्म में दिख नहीं रहा है, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। आर प्लस 1 होल स्क्वायर में से एक आर प्लस 1 आप अलग कर लो, अब बच गया एक आर प्लस 1 और। नाउ आर प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ है आर फैक्टोरियल से, आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल जो होगा दैट इज आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। इतना पार्ट मैंने कर दिया यहां पे। ये क्वांटिटी अगर वी आर है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये वी आर माइनस 1 है, और ये फिर से आ गया है आपके पास जो आपने वी एन मेथड पढ़ा था उस फॉर्म में। सब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इट इज वी एन माइनस वी नॉट। नाउ वी एन इज एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल, और वी नॉट के लिए मैं आर को यहां पे 0 पुट करूंगा, इट विल बी 1। तो अब मेथड आप फिर से समझ लो, आपको जो क्वाड्रेटिक दिया था उसको होल स्क्वायर फॉर्म में लाना था, और फिर यहां से आप जैसे ही 2 पार्ट में ब्रेक करोगे ये क्वांटिटी आ जाएगी। ये क्वांटिटी अभी कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में नहीं है। लाने का तरीका क्या है कि होल स्क्वायर जो दिया है इसमें से एक आर प्लस 1 अलग कर लो, और एक आर प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई करो। आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल विल बी r plus 1 factorial. Now if this quantity is denoted by vr, then this is vr minus 1, और ऐसे केसेस में सम होता है vn माइनस वी नॉट। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था आपके पास vn मेथड के रिमेनिंग टाइप्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको कई सारे दे देता हूँ, एफर्ट जरूर लगाइएगा क्वेश्चन करने के लिए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन पे आके आप क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं आपको टेलीग्राम पे उसका डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।